एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिससे आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश शुरू से भी यही था, आज भी यही है, इंशाल्लाह ताला कल भी यही रहेगा। उम्मीद ये रखते हैं ये जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ हम एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट कर सकेंगे और ऐसे सूरत हाल नहीं है कि हमने बस वो मुखालफत से करना चाहिए। ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। देखिए, नंबर्स आप सारों के सामने हैं। वोट करना है, हर किसी ने कागज को पढ़, और जिसने वोट करना है पार्टी की हिदायत के बरक्स उसको पता है कि आइन में उसके तरीकेकार किया है। जो मेंबरान पार्लियामेंट इन तजावीज से मुत्तफिक होंगे वो जरूर वोट कर सकते हैं। आईनी तरमीम से मुताल्लिक खुसूसी कमेटी का इजलास, पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। इजलास कल 12 बजे दोबारा तलब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी तरमीम के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, मेरी कोशिश है कि इत्तेफाक राय पर मबनी दस्तावेजात सामने ला सकूं। तहरीक इंसाफ वक्त भी मांग रही है और धमकियां भी दे रही है। पीटीआई को एक मौक़िफ़ पर आना होगा। आईनी तरमीम पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए है, हम सबको लचक दिखाना होगी। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से रिहाइशगाह पर जाकर भी आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने दावा किया बात 2/3 से आगे भी जा सकती है। नंबर गेम सबके सामने है, सबने मुसविदा पढ़कर वोट करना है। पीटीआई ने अपनी राय नहीं दी, मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। जुडिशल पैकेज से मुतालिक वकला की तजावीज़ भी कमेटी के सामने रखती, पेशरफ्त की उम्मीद है। हिजान की कैफियत से बाहर निकलना चाहिए। इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुत्तफ़क़ा मसौदे की तरफ आगे बढ़ें। हुकूमत के दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनको भी उस मसौदे के बारे में एतमाद में लिया जाए और अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी हम सब मिलकर एक इत्तेफाक राय की तरफ हम जाना चाहते हैं। एक बहुत ही मुनासिब मसौदे पे इत्तेफाक कर सकते हैं बशर्ते कि वो हमारे तजावीज़ को कबूल करें। आईनी अदालत और आईनी बेंच दोनों मुतबादिल हो सकते हैं, इस पर तनाज़ा खत्म हो सकता है। आईनी सियासी मामलात को एक तरफ किया जाए ताकि अदालतें अहम केसेस सुन सकें। हुकूमत ने आज पहली बार मुसविदा दियाब मुशावरत शुरू कर रहे हैं। बिलावल के साथ फैसला हुआ कि मुत्तफ़िक़ा मुसविदा तैयार किया जाएगा। हमने 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम को बहाल करने की तजवीज़ दी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन निज़ाम तो चलना है। अदलिया को सियासी जमातों में तकसीम ना करें, जजेस रहने दें। 18वीं तरमीम पर 9 महीने लगे थे तो इस पर कम अज़ कम 9 दिन तो दिए जाएं। हुकूमत का पहला मुसविदा आइन और जमहूरियत के तकाज़े पूरे नहीं कर रहे थे। अदलिया में इस्लाहात लाए जाएं, ना कि मजीद बिगाड़ पैदा किया जाए। अपोजिशन को कहा है कि SU कॉन्फ्रेंस के दौरान मुजाहिरे ना करें। तो कोई ड्राफ्ट आया नहीं, इस बात पे ड्राफ्ट आएगा तो मौलाना साहब कह रहे थे कि ड्राफ्ट आ गया है, शेयर किया नहीं। वो तो एक्चुअली पीपल्स पार्टी की कुछ सजेशंस थी, वो इन राइटिंग आई है और लॉ मिनिस्टर साहब ने कुछ सजेशंस दिए कि जी ये कोई इनपुट वकीलों की तरफ से आया है। हुकूमत की जानिब से इजलास में कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने कुछ तजावीज़ दी हैं। वज़ीर कानून ने मुसविदा नहीं, वकला की तजावीज़ पेश की। कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिसको कहा जा सके कि ये फाइनल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी चेयरमैन से मुलाकात करके मशवरा करेंगे। हम तजावीज़ तब देंगे जब ड्राफ्ट के खतोखाल सामने आए। अगर आईनी अदालत बनती है तो सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर हो जाएगी। कमेटी का बाइकआउट नहीं कर रहे, अगले इजलास में शरीक होंगे। आमिर डोगर ने कहा हुकूमती ड्राफ्ट उजलत में बनाया गया, इसमें अबहा मौजूद है। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट वाज़ेह है। विफाक और तमाम सूबों में आईनी अदालत बनाई जाए। पीपल्स पार्टी की जानिब से आईनी तरमीम का मसवदा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के मसवदे में आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल है। आर्टिकल 175A, B, D, E, F में तरामीम की तजवीज़ भी मसवदे में शामिल। मसवदे में विफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया है। ये तजवीज़ भी दी गई कि जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए, जबकि सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही देखेगा। एक
तरफ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के ये मंसूबे, आम आदमी की खुशहाली और बेहतरी के ये ऐलानात, और दूसरी तरफ जत्थे जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर, और पाकिस्तान के जो ये मंसूबे उनको खुदा न खास्ता खाक में मिलाने के लिए, लेकिन आपने अपनी जुर्रत, बहादुरी और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। एक सूबे की तरफ से विफाक पर चढ़ाई की जा रही है। उनकी ख्वाहिश थी कि लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले, मगर पुलिस ने उनकी साजिश को नाकाम बना दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुलिस की तकरीब से खिताब, कहा पेट्रोल बम फेंकना और गालम गलोच इस टोले का वतीरा बन चुका। 2014 में भी धरने देकर मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान किया गया। सरकारी अमलाक पर हमले हुए और कब्रें खोद दी गईं। चीनी सदर को अपना दौरा भी मुलतवी करना पड़ा। पुलिस की ट्रेनिंग में जितनी भी मदद दरकार होगी हुकूमत फराहम करेगी। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस की बराबर की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। शेड्यूल फाइनल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुरास्ते जारी। रजिस्ट्रार के मुताबिक 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला को मदऊ किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 24 अक्टूबर को अलविदाई इशाइया भी देगी। चीफ जस्टिस ने अलविदाई इशाइये की दावत कबूल कर ली। एडिशनल रजिस्ट्रार ने खत लिखकर आगाह कर दिया। एक ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को इंतखाबी निशान का केस बना दिया। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। उम्मीद है ढोलची पहले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ेंगे, फिर तनकीद करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले पर नजरसानी समाअत के दौरान रिमार्क्स। हामिद खान की जानिब से इल्तवा की दरखास्त पर चीफ जस्टिस पर हम रिमार्क्स दिए। पीटीआई की जानिब से इल्तवा ताखीरी हरबा है। हामिद खान की जात के लिए केस मुलतवी नहीं करेंगे, इंसाफ के तकाजों के तहत मुलतवी कर रहे हैं। अगले हफ्ते बेंच दस्तयाब नहीं होगा, उसके बाद के लिए रख रहे हैं। 21 अक्टूबर को केस सुनेंगे। मजीद कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। केपी में अमन अमान की सूरत हाल पर वजीर आला की मेज़बानी में ग्रैंड जरगा। केपी हुकूमत और पश्तीन कौमी जरगा कल तक जारी रहेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंदी, पीटीआई रहनुमाओं और एएनपी की शिरकत। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कैसर ने जरगे के शुरका से खिताब किया। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने पेंडाल में जरगा मुशीरान से मुलाकात की। गवर्नर फैसल करीम कुंदी की जरगा में शिरकत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जरगा वाले पार्लियामेंट आएँ और मसाइल पर बात करें। इनके जो मुतालबात आइन के मुताबिक हैं उनको मानेंगे। काउंटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले इब्तिदा में अभी अब्दुल हकीम बलोच साहब ने एतराज़ किया और आप रिकाउंटिंग करा रहे हैं, हमें एतराज़ है। जब आपको पता है एतराज़ है तो आपके लोगों ने फिर इन्होंने इंटर हुए, शीशे तोड़े। रिकाउंटिंग शुरू हुई। पीटीआई के दहशतगर्द अंदर घुसकर इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया, हम पर किया है, कैंडिडेट पे किया है। ये पीटीआई की दहशतगर्दी हम चलने नहीं देंगे। यानी 231 में दोबारा गिनती के दौरान बदनज़मी, भारी तादाद में नामालूम नकाबपोशों ने धावा बोल दिया। वोटों के थैले छीनकर फरार, गिनती का अमल रोक दिया गया। मुकदमा दर्ज। डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने कहा तहरीक इंसाफ पर हमले का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान नारेबाजी। हल्के के 4 पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया था। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलूच 43,634 वोट लेकर कामयाब हुए थे। खालिद महमूद ने 43,245 वोट लिए थे। अब्दुल हकीम बलूच 389 वोटों की बढ़तरी से इलेक्शन जीते थे। शिकस्त बेशिकस्त, कौमी टेस्ट टीम की एक ही दास्तान। होम ग्राउंड, होम क्राउड और फेवरेट कंडीशंस में नाकामी ही मुकद्दर। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त।
इंग्लैंड ने एक इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 823 रन बनाए। कौमी टीम 2 इनिंग्स में भी 800 रन न जोड़ पाई। खज़ा के पत्तों की तरह विकेटें बिखरती रहीं। बड़े बड़े नाम सब नाकाम। सलमान अली आगा, आमिर जमाल के अलावा कोई जमकर न खेल सका। दोनों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। अब्दुल्ला शफीक 0, बाबर आजम 5 और रिजवान 10 रन बनाकर चलते बने। शान मसूद 11, साइम अयूब 25 और सऊद शकील 29 रन ही बना सके। इंजरी के बायस अबरार अहमद न खेल सके। इंग्लैंड के जैक लीच ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की रात कौमी टीम की खराब कारकर्दगी के आफ्टर शॉक्स। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी में पैदर पै तब्दीलियां। क्रिकेट बोर्ड का फिर कौमी सिलेक्शन कमेटी की अज़-सर-ए-नौ तश्कील। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और अजहर अली नई कमेटी में शामिल। आकिब जावेद कन्वीनर होंगे। साबिक अंपायर अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। असद शफीक रुकन बरकरार। हसन शिमा डेटा एनालिस्ट के तौर पर शामिल हो गए। 5 वोटिंग अरकान होंगे। सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाबता इजलास जल्द किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ गैर रस्मी मुलाकात। पाक रूस सदूर की मुलाकात तुर्कमानिस्तान में बैनुल अक़वामी फोरम की साइडलाइंस पर हुई। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। दोनों सदूर के माबैन एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात और खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। बोले, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। सकाफतों के दरमियान अमन और मुकालमे के फरोग के लिए फोरम का इनेकाद खुशाइन है। बानी पीटीआई से बहन नौरीन नियाजी को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आबिद फारूक ने मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बहन नौरीन ने एक डॉक्टर के साथ फौरी बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा की थी। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, अडियाला जेल में एक कैदी को रियायत देना दूसरे कैदियों से इम्तियाजी सलूक होगा। बानी पीटीआई की तिबी हालत भी इतनी ही अहम है जितनी आम कैदियों की है। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। वुकला का कोई कंडक्ट नहीं रहा। जलाओ घेराव, बदमाशी, ये सब कुछ हो रहा है। कहते हैं हम अदालतों को ताले लगाएंगे। ये पहले काम लेबर यूनियन किया करती थी, अब वुकला में देख रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा पता नहीं वकालत किधर चली गई है। अब बस जलसे जुलूस निकाले, डंडे मारे, शोर मचाएं, तकरीरें करें। दूसरों पर तकरीरें करते हैं, अपने गिरेमान में भी झांकें। आईनी तरमीम पब्लिक करने और अवामी राय की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर-ए-इल्तवा है। पार्लियामेंट में बिल पेश करने का पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। आप अखबारात की बात कर रहे हैं, अखबारात में तो आईनी बेंच की बात भी आ रही है। 10 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर पता चला ये जाली है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि अगर मौलाना फजल रहमान अपनी पोजीशन पर कायम रहे तो आईनी तरमीम कभी नहीं भूल सकती। अगर आईनी तरमीम लाई जा रही है तो हमें पता तो चले कि इसमें है क्या। पीपल्स पार्टी हमेशा इंसानी हुकूक की हामी रही। दुख है कि अब ये बात पीपल्स पार्टी में नजर नहीं आ रही। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। टाइप 1 ज़ियाबीतस के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। लाहौर समेत 3 अजला में मंसूबा शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। BHUs को मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा देने का ऐलान। हेल्थ स्टाफ की कारकर्दगी जांचने के लिए निज़ाम बनाने की भी मंजूरी। सिंध हुकूमत ने 37,000 रुपये कम अज़ कम उजरत मुकर्रर कर दी। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बिजली की चोरी का नुकसान अवाम पर नहीं डाला जा सकता। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए तकसीमकार कंपनीज खुद इक़दाम करें। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, NFC अवार्ड पर वफाकी हुकूमत या IMF ने हमसे कोई बात नहीं की। 18वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी वही करेगी जो मुल्क के मफाद में होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली MPAs की गिरफ्तारियों पर बरहम। ज़ेर हिरासत अरकान पंजाब असम्बली के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी।
कहा, अरकान असम्बली की गिरफ्तारी पर अफसोस है, मैं 2 रातों से सोया नहीं, गिरफ्तारी से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है, इस मसले को हमेशा के लिए हल करूँगा। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। स्पीकर ने वज़ीर क़ानून से 10 मिनट में तमाम गिरफ्तार अफराद की तफसीलात भी तलब की। इस्लामाबाद में केपी हाउस डीसील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर सीडीए अमले ने डीसील किया। ताला खुलने के बाद तहरीक इंसाफ के वकला ने केपी हाउस का जायजा लिया। तहरीक इंसाफ ने केपी हाउस डीसील न करने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। IMF कर्ज प्रोग्राम के साथ कड़ी शराइत, इस्लाहात का अमल तेज करने का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहिदे की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। काबिल अमल मुआशी पॉलिसीज बनाना लाजिम। हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात का अमल तेज करने का मुतालबा। टैक्स आमदन बढ़ाना और अखराजात में कमी करना होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक शरह नमू 4.5%, महंगाई 6.5 से 9.5% तक रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में मेयार जिंदगी कम हुआ। इसकी वजह कमजोर पॉलिसीज, सरमायाकारी में कमी और हुकूमती इक़दामात हैं। पाकिस्तान को मजबूत मुआशी पॉलिसीज और इस्लाहात पर अमल दरामद की जरूरत है।